हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम रचना शारीर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अस्त्रोतस शारीर को देखने वाले हैं। यह पेपर 2 का टॉपिक नंबर 5 है। इसके अंदर जो सिलेबस में मस्ट टू नो के पॉइंट दिए गए हैं, पेज नंबर 23 पे डिफाइन अस्त्रोतस एंड स्टेट्स इट्स निरुक्ति एंड टाइप्स। सेकंड पॉइंट दिए गए हैं, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ अस्त्रोतस। एंड जो थर्ड पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट, स्टेट्स दी मूल स्थान ऑफ ऑल अस्त्रोतस एज पर आचार्य सुश्रुत एंड चरक एंड इट्स क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो हम अस्त्रोतस के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्युत्पत्ति। अस्त्रु गतौ धातु। अस्त्रु धातु से अस्त्रोतस शब्द बना है। उसका अर्थ है श्रवण होना अर्थात ट्रांसपोर्ट होना। इसकी व्याख्या है श्रवणात् अस्त्रोतांसी, रस रक्त आदि का श्रवण ट्रांसपोर्ट जिसके द्वारा होता है उन्हें अस्त्रोतस कहते हैं। चरक संहिता स्टेट्स इन चरक विमान 5 अस्त्रोतस आर पैसेज फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स और बाई प्रोडक्ट विच हैव अंडरगॉन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है परिणाम प्राप्त धातुओं का वहन जिनके द्वारा होता है उन्हें ही अस्त्रोतस कहते हैं। अब हम इसके 5 भौतिक तत्वों को देखेंगे। अस्त्रोतस जो है यह आकाश तत्व प्रधान है, पर ये 5 भौतिक भी होती है। नेक्स्ट हम इसके पर्याय को देखेंगे। इसका पर्याय है चरक विमान 5/9, अस्त्रोतस, शिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथ, मार्ग, शरीर छिद्र, समृत, असमृत, स्थान, आशय, निकेत, ये सभी अस्त्रोतस के पर्याय हैं। नेक्स्ट हम इसकी उत्पत्ति को देखेंगे। पित्त के द्वारा पाचित गर्भ के मांसपिंड में वायु के प्रधमन कर्म के कारण ऊपर नीचे इधर उधर अस्त्रोतस उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वरूप। अस्त्रोतस के स्वरूप में फर्स्ट हम कलर देखेंगे। जिस धातु का वहन करते हैं उनके वर्ण जैसा दिखते हैं, ये इनकी खासियत है। इसका शेप वृत्त, ट्यूबुलर और लंबे लॉन्ग होते हैं। साइज जो है इसकी अणु अर्थात स्मॉल और स्थूल लार्ज होती है। तो ये हो गए स्वरूप। हम देखेंगे इसके प्रकार और संख्या को। फर्स्ट हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार, नेक्स्ट हम सुश्रुत के अनुसार देखेंगे। आचार्य चरक ने इनकी संख्या 14 बताई है। 13 संख्या विमान स्थान में और एक जो है गर्भ स्थान में, मतलब शारीर स्थान के गर्भ चैप्टर में। यावंत पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत एव अस्मिन अस्त्रोतसाम प्रकार विशेषा। चरक के अनुसार शरीर में जितने मूर्तिमंत भाव विशेष हैं उतने ही इस शरीर में अस्त्रोतस्व के प्रकार हैं। शरीर के प्राण, अन्न, उदक, सप्त धातु, 3 मल, 3 दोष और स्त्रियों में शुक्र धातु का प्रतिनिधि आर्तव, ऐसे कुल 17 मूर्तिमंत भाव पदार्थ हैं। इनमें से त्रिदोष संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के कारण उनके लिए अलग अस्त्रोतस का वर्णन नहीं किया गया है। तो चरक के अनुसार जो अस्त्रोतस की संख्या होती है 14 होती है। फर्स्ट है प्राणव, नेक्स्ट उदकव, थर्ड अन्नव, फोर्थ रसव, फिफ्थ रक्तव, सिक्स मांसव, सेवेंथ मेदोव, 8 अस्थिव, 9th मज्जाव, 10th शुक्रव, 11th मूत्रव, 12 पुरुषव, 13 स्वेदव, 14 आर्तव। तो ऐसे हो गए 14 इनकी संख्या। चरक संहिता में 13 स्त्रोतस चरक विमान स्थान
2/6 में दिया गया है तथा शारीर स्थान के गर्भ शारीर में आर्तव व स्त्रोतस का उल्लेख है। नेक्स्ट हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्त्रोतस के प्रकार। आचार्य सुश्रुत ने स्त्रोतस के 2 प्रकार बताए हैं, बहिर्मुख स्त्रोतस और अंतमुख स्त्रोतस। बहिर्मुख स्त्रोतस में यह शरीर छिद्रवाचक है। पुरुष में इसकी संख्या 9 बताया है। कान में 2 छेद होते हैं, आंख में 2 छेद, मुख में 1, नासापुट में 2, गुद अर्थात एनल ओपनिंग में 1 और लास्ट मेढर में पेनिस ओपनिंग में 1 होते हैं। तो ऐसे इनकी संख्या 9 हो गए। स्त्री में इनकी संख्या 12 बताया है। 9 जो है पुरुष के समान ही है और एक्स्ट्रा 3 जो बताया है, स्तन में 2 और आर्तव अर्थात योनि मार्ग में 1। तो ऐसे 12 इनकी संख्या हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्मुख स्त्रोतस को। इनकी संख्या 22 है। कुल स्त्रोतस की संख्या 22 है। ये 11 पेयर्स में होते हैं, प्रत्येक 2-2 होते हैं। सुश्रुत ने अंतर्मुख स्त्रोतस को ही योग व स्त्रोतस कहा है। योग व बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान में रखना। और आचार्य सुश्रुत ने अस्थि व मज्जा व और स्वेद व इन तीनों का वर्णन नहीं किया है। तो ये भी एमसीक्यू के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, या वाइवा में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। हम देखेंगे स्त्रोतस मूल को। मूलमिति प्रभव स्थानम। मूल स्थान अर्थात प्रभव स्थान या उत्पत्ति स्थान, प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब हम आचार्य सुश्रुत और चरक के अनुसार स्त्रोतस के मूल स्थान को देखेंगे। फर्स्ट जो है प्राणवह। आचार्य चरक के अनुसार प्राणवह का मूल स्थान है हृदय और महास्त्रोतस। आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्राणवह का मूल स्थान हृदय और रसवाही धमनियां हैं। नेक्स्ट है उदकवह। इसका मूल स्थान चरक के अनुसार तालु और क्लोम और सुश्रुत के अनुसार भी तालु और क्लोम है। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अन्नवह स्त्रोतस। इसका मूल स्थान चरक के अनुसार अमाशय एवं वाम पार्श्व है और आचार्य सुश्रुत के अनुसार अमाशय और अन्नवाही धमनियां। नेक्स्ट है रसवह। इसका मूल स्थान हृदय और 10 धमनियां है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार हृदय और रसवाही धमनियां। नेक्स्ट है रक्तवह। रक्तवह का मूल स्थान है यकृत और प्लीहा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार यकृत और प्लीहा है, इसके साथ रक्तवह धमनियों को भी बताया है। नेक्स्ट है मांसवह। मांसवह का मूल स्थान चरक के अनुसार स्नायु और त्वक है। सुश्रुत के अनुसार मांसवह का मूल स्थान स्नायु, त्वक और रक्तवह धमनियां है। रक्तवह का 2 बार वर्णन है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेदवह। मेदवह का मूल स्थान वृकऊ और वपावहन। वृक का मतलब किडनी होता है और वपावहन का मतलब ओमेंटम। और आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे वृक तो बताया है पर वपावहन नहीं बताया है, यहाँ पे कटी बताया है। नेक्स्ट है अस्थिवह। अस्थिवह का मूल स्थान मेद और जघन है। आचार्य सुश्रुत ने अस्थिवह का वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट है मज्जावह। मज्जावह का मूल स्थान अस्थि और संधि है। आचार्य सुश्रुत ने मज्जावह नहीं बताया है। नेक्स्ट है शुक्रवह। शुक्रवह का मूल स्थान वृषण और सोफ है। सेफ है, सॉरी, सेफ मतलब पेनिस को बोलते हैं। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार वृषण और स्तन बताया है। वृषण अर्थात टेस्टिस को बोलते हैं। नेक्स्ट है मूत्रवह। मूत्रवह का स्थान है चरक के अनुसार वक्षण और बस्ती और आचार्य सुश्रुत के अनुसार बस्ती और मेढ्र। नेक्स्ट है पुरीश्वह। पुरीश्वह का मूल स्थान पक्वाशय और स्थूल गुद और आचार्य सुश्रुत ने जो बताया है पक्वाशय और गुद बताया है।
नेक्स्ट है स्वेदव। स्वेदव का मूल स्थान मेद और लोमकूप है। आचार्य सुश्रुत ने स्वेदव स्त्रोतस नहीं बताए हैं। एंड लास्ट है आर्तव स्त्रोतस। आचार्य चरक के अनुसार इसका मूल स्थान गर्भाशय और आर्तवाही धमनियां है, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी गर्भाशय और आर्तवाही धमनियां। तो ऐसे पूरे स्त्रोतस के मूल स्थान हो गए। हम नेक्स्ट देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुश्रुत ने स्त्रोतस कितने बताए हैं? 11 पेयर, और टोटल नंबर इनका कितना बनेगा? 22। अस्थि, मज्जा और स्वेद नहीं बताया है। नेक्स्ट है चरक ने जो 14 बताई हैं, 13 का वर्णन विमान स्थान और सूत्र स्थान में है, और 1 का वर्णन शारीर स्थान में है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राणव और रस्व स्त्रोतस में दोनों में हृदय का वर्णन है। अस्थिव और स्वेदव दोनों में मेद का वर्णन है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू का और वाइवा का। नेक्स्ट हम देखेंगे स्त्रोतस दुष्टि के सामान्य हेतु क्या क्या है, मतलब किस कारण से स्त्रोतस दुष्ट होता है। आहारश्च विहारश्च यस्या दोष गुण सम धातु भी विगुणश्च अपि स्त्रोत सामस प्रदूषक। दोष के गुणों के समान आहार व विहार का सेवन से उस दोष की वृद्धि होती है। तो जैसे वात वात की वृद्धि कैसे होगी? जब हम वातवर्धक आहार बहुत अधिक मात्रा में खाएंगे, उसी प्रकार बाकी दोषों की वृद्धि होती है। ऐसा आहार विहार का सेवन करना जिससे धातुओं में विगुणता उत्पन्न होती है, तो ये दोनों स्त्रोतस दुष्टि के जो है हेतु हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्त्रोतस दुष्टि के सामान्य लक्षण को। अति प्रवृत्ति संगो वा शिराणाम ग्रंथो अपि विमार्ग गमनम च अपि स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। स्त्रोतस दुष्टि के जो सामान्य लक्षण दिखते, उसके बारे में आचार्य चरक ने बताया है। फर्स्ट जो है लक्षण अति प्रवृत्ति, सेकंड संग, थर्ड शीरा ग्रंथि, और फोर्थ जो है विमार्ग गमन। अति प्रवृत्ति का मतलब होता दोषों एवं मलों का अधिक प्रमाण में प्रवृत्ति अर्थात निकलना। नेक्स्ट पॉइंट है संग। संग का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, स्त्रोतस में अवरोध का होना। थर्ड पॉइंट है शीरा ग्रंथि, अर्थात शिराओं में ग्रंथि का बनना। एंड लास्ट पॉइंट है विमार्ग गमन, स्व मार्ग को त्याग कर अन्य मार्गों में धातु अथवा मल का गमन होना। तो ये हो गए 4 स्त्रोतस दुष्टि के सामान्य लक्षण। हम देखेंगे स्त्रोतस के लास्ट पॉइंट को, स्त्रोतसों का महत्व। स्त्रोतस विकृति के बिना दोषों का स्थान संश्रय नहीं होता है। शरीर में सभी भाव पदार्थ बिना स्त्रोतों के उत्पन्न एवं क्षीण नहीं होते हैं। स्त्रोतस तब तक प्राकृतिक स्थिति में होते हैं जब तक शरीर में रोग से ग्रसित न होता। शरीर जब तक किसी रोग से ग्रसित नहीं होता तब तक स्त्रोतस प्राकृत स्थिति में रहते हैं। तो ये 3 पॉइंट इसके महत्व हो गए। तो यह लेक्चर यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।